नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में और जानेंगे कि इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग किस तरीके से की गई है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बुर्ज खलीफा को काफ़ी खास बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, बुर्ज खलीफा मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का जीता जागता एक सबूत है। इससे पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बुर्ज खलीफा जैसा कोई स्ट्रक्चर बनाया भी जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बुर्ज खलीफा की हाइट के बारे में, तो ये स्ट्रक्चर हमारा 828 मीटर लंबा है। ये हमें दिखाता है कि जो इंसान की सोच है आज वो कहाँ तक विकसित हो चुकी है। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर की अगर हम बात करें कि बुर्ज खलीफा जैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे हुआ, तो वो इसका वाई शेप का डिजाइन है। वाई शेप का डिजाइन जो विंड लोड का इफेक्ट है उसको वो रिड्यूस करता है एंड जो बिल्डिंग की ओवरऑल स्टेबिलिटी है इसको भी ये काफी इंप्रूव करता है। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में टोटल 6 साल का समय लगा। मतलब कि बुर्ज खलीफा का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2004 में स्टार्ट हुआ था और 2010 में जाके वो कंप्लीट हुआ। इसका डिजाइन एड्रियन स्मिथ ने किया था, लेकिन इसके बाद कुछ डिजाइनर्स और आए जिनके थ्रू इसमें कुछ चेंजेस किए गए। बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर्स हैं, जिनमें से 154 फ्लोर्स ग्राउंड के ऊपर हैं और 9 फ्लोर्स ग्राउंड के नीचे बने हुए हैं। और बुर्ज खलीफा का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और स्टील का बना हुआ है। इसके अलावा जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर है उसमें ग्लास और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की, कि जैसे कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी कितनी यूज में हुई, स्टील क्वांटिटी कितना लगा, मैन आवर्स कितने लगे, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंक्रीट क्वांटिटी की, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ कंक्रीट यूज किया गया बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में वो अप्रोक्सीमेटली 3,30,000 क्यूबिक मीटर्स है। और अगर आप इस अमाउंट से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कितना कंक्रीट है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि अगर आप दुबई से लेके अबू धाबी तक एक साइड वॉक बनाते हैं जो कि आपका 150 किलोमीटर है, उसमें जो कंक्रीट यूज में होगा इतना सिर्फ बुर्ज खलीफा में यूज में कर लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्टील क्वांटिटी की। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में जो टोटल अमाउंट ऑफ स्टील यूज में लिया गया वो था अप्रोक्सीमेटली 31,400 मैट्रिक टन। जितना स्टील बुर्ज खलीफा को बनाने में लगा उतना स्टील का यूज करके हम 50 आईफिल टावर बना सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कंक्रीट क्वांटिटी और स्टील क्वांटिटी कितना ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मैन आवर्स की। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए अगर एक एस्टिमेट के हिसाब से हम बात करें तो 22 मिलियन मैन आवर्स यहाँ पे लगे और बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए डेली 12,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुर्ज खलीफा कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए किस टाइप का कंक्रीट यूज में लिया गया है, तो यहाँ पर जो कंक्रीट है वो हाई परफॉर्मेंस और हाई स्ट्रेंथ मिक्स कंक्रीट यूज में लिया गया है, जिसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 80 MPa है, मतलब कि 80 न्यूटन पर mm² एट 28 डेज। जो कि अगर हम नॉर्मली कंपेयर करें जो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या फिर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो कंक्रीट मिक्स यूज में लेते हैं उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो जनरली वेरी करती है हमारी 20 MPa से लेके 40 MPa, मतलब कि 20 न्यूटन पर mm² से लेके 40 न्यूटन पर mm²। लेकिन बुर्ज खलीफा में जो यूज में ली गई है वो 80 MPa ली गई है। और बुर्ज खलीफा के लिए जो कंक्रीट मिक्स बनाया जा रहा था उसमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स का भी यूज में लिया गया था, जैसे कि सिलिका फ्यूम हुआ, फ्लैश हुआ। इसके अलावा जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये भी उसमें ऐड ऑन किए गए थे, जिससे कि जो मिक्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी और जो वर्केबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। अब हम बात करेंगे बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन की। तो बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन के लिए मैट फाउंडेशन का यहाँ पे यूज में लिया गया था, जिसका जो टोटल एरिया था वो हमारा 4,467 स्क्वायर मीटर था। और इस मैट फाउंडेशन की जो थिकनेस थी वो 3.7 मीटर थी। एंड ये जो मैट फाउंडेशन थी ये रेस्ट कर रही थी जो पाइल फाउंडेशन है उसके ऊपर इसको रेस्ट कराया गया था। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पाइल्स थी वो 192 बोर्ड पाइल्स यहाँ पे यूज में ली गई थी, जिनकी जो ओवरऑल लेंथ थी वो 50 मीटर थी। तो बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल डिटेल के बारे में आज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं कि हम बीम की साइज कितना लेते हैं, कॉलम की साइज कितना लेते हैं, फुटिंग की साइज हमें कितना लेना है। इसके अलावा जब हम छत डालते हैं तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा स्लैब फेलियर ना हो। तो ये सब वीडियोस आप इंफ्रा स्किल हब पे देख सकते हैं। थैंक यू।